सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम सोम के नाम से भी जानते हैं, इसका ये मेरा 4th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे इलास्टिक लिमिट, पॉइजन रेशियो और हुक्स लॉ एंड टाइप्स ऑफ हुक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है प्रत्यास्थता मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, तथा आयतन मापांक, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक घन दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इस घन, जिसे हम क्यूब बोलते हैं, इस क्यूब के सभी फेसेस, एवरी फेसेस पर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। एक्स एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिग्मा एक्स। वाई वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिग्मा वाई। और जेड जेड एक्सिस पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिग्मा जेड। ऑलराइट, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक घन के सभी फलकों के लंब रूप प्रतिबल क्रमशः एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। ऑलराइट, कार्य कर रहे हैं। यदि घन के पदार्थ का यंग मापांक कैपिटल ई, आयतन मापांक के तथा पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो हम जिसे बोलते हैं 1/m या म्यू है, जिसका मान 1/4 से 1/3 के बीच होता है, अर्थात 0.25 से 0.33 के बीच में होता है। ऑलराइट, तथा घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई l है और सभी फलक भी समान हैं। तो इस क्यूब के जितने भी फेसेस हैं उन सभी की लेंथ जो है वो इक्वल है, जिसकी लंबाई l दी हुई है। अगर इन सभी फेसेस पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो अगर इक्वल हैं तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड, और इन सभी को हम सिग्मा के इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां जितने भी स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, वो सभी के सभी सिग्मा के इक्वल है। देन आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो एक्स एक्स एक्सिस की दिशा में सीधा प्रतिबल सिग्मा है। जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो सिग्मा है। तो इस दिशा में अगर तनाव विकृति की अगर हम बात करें तो तनाव जो विकृति हो जाएगी एक्स एक्स एक्सिस पे, अगर हम तनाव विकृति की बात करें तो वो हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है विकृति को हम ई से डिनोट करते हैं, तो एक्स एक्स एक्सिस में जो विकृति जनरेट होगी वो ई एक्स होगी। तो ई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल ई, वेयर सिग्मा एक्स हमारी स्ट्रेस है जो एक्स एक्स एक्सिस पे जनरेट हो रहे हैं, और ई हमारा यंग मापांक है। ऑलराइट, तो आगे अगर हम चलें तो ई एक्स जो टोटल स्ट्रेस स्ट्रेन जितने भी जनरेट होंगे वो कितने होंगे। स्ट्रेन, सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहे होंगे, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहे होंगे, एक्स डायरेक्शन ड्यू टू किसके कारण, सिग्मा एक्स के कारण। इस सिग्मा एक्स के कारण एक्स एक्स एक्सिस में जितने भी स्ट्रेन विकृति जनरेट हो रही है वो माइनस, अब वाई वाई एक्सिस में जितनी भी स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। ऑलराइट, माइनस, अब जेड जेड एक्सिस में इस स्ट्रेस जेड
सिग्मा जेड के कारण जितने भी स्ट्रेन जनरेट हो रहे होंगे वो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड। ऑलराइट, तो हम जानते हैं कि जैसे मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूं, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो रिलेशन हमें मिला था वो मिला था पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हम देखें तो जो एक्स एक्स एक्सिस में, इस एक्स एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी वो हमारी होगी सिग्मा एक्स अपॉन ई। ऑलराइट, माइनस अब वाई वाई एक्सिस में, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हम एक्स एक्स एक्सिस में देख रहे हैं कि कितनी विकृति जनरेट हो रही है, तो एक्स एक्स एक्सिस में जो हमारी विकृति जनरेट हो रही है वो तो हमारी ये हो गई ड्यू टू सिग्मा एक्स के कारण। अगर सिग्मा वाई के कारण अगर हम देखें तो विकृति कितनी जनरेट होगी, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हमारी ये जो स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं ये इसके अंदर पार्श्व विकृति जनरेट करेंगे। तो पार्श्व विकृति हमारी क्या हो जाएगी 1/m इनटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस, अब जेड जेड एक्सिस में अगर हम देखें तो जेड जेड एक्सिस में हमारे क्या जनरेट होंगी 1/m इनटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ऑलराइट, बट चूंकि हम जानते हैं सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई जितने भी हमारे स्ट्रेसेस हैं एंड सिग्मा जेड इक्वल्स टू सिग्मा है, इसलिए आगे चलते हैं। इसलिए जो हमारी विकृति हो जाएगी सिग्मा ई एक्स इक्वल्स टू वो कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इनटू सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इनटू सिग्मा अपॉन ई। ऑलराइट, यहां से हम क्या काम करते हैं, सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हमारे पास 1 माइनस, यहां अगर हम देखें तो ट्वाइस इनटू 1/e बच जाएगा, सॉरी m बच जाएगा। ऑलराइट, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस ट्वाइस अपॉन m, तो ये हमारा बन जाएगा ई एक्स। देन हम E इक्वल्स टू, हम जानते हैं E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई, स्मॉल e इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई, देन E x इक्वल्स टू स्मॉल e 1 माइनस 2/m, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, देन इसी तरीके से अगर हम देखें देन ई वाई इक्वल्स टू ई वाई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं, ये हमारे वाई वाई एक्सिस पर हो रहे हैं, माइनस 1/m क्योंकि n2 सिग्मा x अपॉन ई, क्योंकि ये जो स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं ये हमारे एक्स एक्स एक्सिस पर जनरेट हो रहे हैं, माइनस 1/m n2 सिग्मा z अपॉन ई, क्योंकि ये वाले जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं ये जेड जेड एक्सिस पर हो रहे हैं, क्योंकि जब एक्स एक्स एक्सिस और जेड जेड एक्सिस पर जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो होंगे हमारे लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि वाई वाई एक्सिस पर हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होंगे। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। सो चूंकि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड इक्वल्स टू सिग्मा है, इसलिए ई वाई
इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इंटू सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इंटू सिग्मा अपॉन ई। अगेन हम यहाँ से सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास बचता है वो बचता है 1 माइनस ट्वाइस इंटू 1/m। ऑलराइट, इसे हम अगेन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट 1 माइनस 2/m। फिर अगेन चूंकि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई होता है, सो ई वाई इक्वल्स टू स्मॉल ई 1 माइनस 2/m। ऑलराइट, तो यहां पर हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन हम आते हैं Ez पर, देन Ez इक्वल्स टू सिग्मा z अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसलिए सिग्मा z अपॉन ई हो जाता है माइनस, एंड एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस में जो हमारे स्ट्रेन जनरेट होंगे वो हमारे होंगे लेटरल स्ट्रेन, इसलिए 1/m इंटू सिग्मा x अपॉन ई माइनस अगेन 1/m इंटू सिग्मा y अपॉन ई। ऑलराइट, चूंकि सिग्मा x इक्वल्स टू अगेन सिग्मा y इक्वल्स टू सिग्मा z इक्वल्स टू सिग्मा, सो Ez इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इंटू सिग्मा अपॉन ई माइनस 1/m इंटू सिग्मा अपॉन ई। ऑलराइट, देन Ez इक्वल्स टू अगेन हम सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बचता है वो बचता है 1 माइनस ट्वाइस अपॉन m। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा इक्वेशन सेकंड व इक्वेशन थर्ड से बिकॉज वी नो दैट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारी आयतन विकृति होती है उसे हम ई वी से डिनोट करते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस में जितने स्ट्रेन उत्पन्न हुए प्लस वाई वाई एक्सिस में जितने स्ट्रेन डेवलप हुए और जेड जेड एक्सिस में जितने स्ट्रेन हमारे डेवलप हुए, इन तीनों का जो सम होता है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है, जिसे हम आयतन विकृति बोलते हैं। देन ई वी इक्वल्स टू, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2/m प्लस अगेन सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2/m प्लस अगेन सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस ट्वाइस अपॉन m हो जाता है। देन ई वी इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लें, तीनों से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा, या फिर 1 माइनस 2/m अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा बन जाता है 3 सिग्मा अपॉन ई एंड ब्रैकेट में आ जाता है हमारा 1 माइनस 2/m। राइट, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब आते हैं हम नाउ, अब हम चलते हैं आगे।
तो हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जिसे हम के से डिनोट करते हैं वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस जिसे हम सीधे प्रतिबल तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम आयतन विकृति भी बोलते हैं। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है जो हमारा अभी रिलेशन आया है वो है 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 अपॉन एम। ऑलराइट, जो इक्वेशन नंबर 4 आई है हमारी। ऑलराइट, यहां अगर हम देखें तो सिग्मा से सिग्मा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ई हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा k इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन 3 1 माइनस 2 अपॉन एम। ऑलराइट, और यहां से जो हमारा रिलेशन क्रिएट होगा वो हो जाएगा E इक्वल्स टू देन E 3 इधर चला जाएगा और 1 माइनस 2 अपॉन एम भी इधर आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 अपॉन एम। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। आज का ये टॉपिक रिलेशन बिटवीन ई एंड के यहीं समाप्त होता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।